यहाँ पे हम देखेंगे कि AWS का जो VPC है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, वो कैसे क्रिएट करेंगे यूजिंग जो हमारी पहली ऑप्शन है वो विजार्ड को यूज़ करके कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पब्लिक और एक प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये VPC है क्या, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और एंड में हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करके देखेंगे, जो हमारा वेब सर्वर है वो पब्लिक सबनेट के अंदर करके देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि जो ये VPC होता क्या है। तो हम जब भी नेटवर्किंग करते हैं अपनी लोकल लैब्स वगैरह, सपोज आपके यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जल्दी हमने एक नेटवर्किंग डिसाइड कर रखी होती है कि हम कौन सी नेटवर्किंग यूज़ करेंगे। जल्दी हम जो अपनी लोकल लैब्स होते हैं उसमें प्राइवेट एड्रेसेस वगैरह यूज़ करते हैं। वो प्राइवेट एड्रेसेस कौन से यूज़ करते हैं ज़्यादातर, या तो वो ये 192.168.0.0/16 वाली रेंज वाले होंगे। मीन हम जो ज़्यादातर एड्रेसेस देते हैं वो 192.168.0.0 से 192.168.255 देते हैं, या हम 172.16.0.0/12 वाली रेंज वाले, इसमें हमारे कौन से एड्रेसेस आ जाते हैं 172.16.0.0 से 172.31.255 कुछ रिजर्व भी होती है इसमें, जैसे फर्स्ट और लास्ट वाला। और फिर हमारे पास एक और रेंज होती है 10.0.0/8 वाली, जिसमें हमारे 10.0.0 से लेके 10.255 तो ज़्यादातर हम लैब्स वगैरह में ये यूज़ करते हैं। और फिर हमारे जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जहाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, उसमें एक लैब नहीं होती, बहुत सारी लैब होती है। इस पर अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फिज़िकल नहीं है। क्लाउड से क्या है कि सारा कुछ हमारी जो फिज़िकल मशीन से के बजाय क्या होंगी, हमारी वर्चुअल मशीन्स होंगी, जिसको हम AWS के अंदर इंस्टांसेस बोल देते हैं। स्टोरेज वगैरह, लोड बैलेंसर वगैरह सब कुछ क्या है, वर्चुअल है। तो हमें जो लैब्स भी बनानी पड़ेंगी, वर्चुअल लैब्स बनानी पड़ेंगी। मीन हमारे पास एक हम चूज़ कर लेंगे कि हमने ये वाला एड्रेस यूज़ करनी है, कि ये वाले करनी है, कि ये वाले करने हैं। तो हम जैसे मेरी हैबिट है, ज़्यादातर मैं 172.24 वाले सीरीज़ वाले यूज़ करता हूँ। हर एक एडमिन की जो है अपनी पर्सनल चॉइसेस है। तो इसी तरह ही जब हम AWS का क्लाउड यूज़ करते हैं, इंस्टांसेस बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें एक वो बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क हमें मिल जाता है, जिसको हम डिफ़ॉल्ट VPC बोल देते हैं। तो जब भी आप क्लाउड के रिसोर्सेज यूज़ करते हो, तो वहाँ पे हमें एक डिफ़ॉल्ट VPC होता है। जैसे कि हम देखेंगे कि हम जब AWS रीजन जो ओहियो वाला चूज़ करेंगे, तो वहाँ पे जो हमारा ये एक जो ये वाला रीजन है, वहाँ पे जो एड्रेस यूज़ हो रहे हैं वो 172.31.0.0/16 वाला यूज़ हो रहा है। ये पूरा नेटवर्क है। उसके अंदर फिर उन्होंने सबनेटिंग कर रखी है। जो अवेलेबिलिटी जोन A है, जिसको हम US ईस्ट 2 बोलते हैं, उसको 172.31.0.0/20। जो अवेलेबिलिटी जोन B है, जिसको हम US ईस्ट 2 बोल देते हैं, उसको उन्होंने 172.31.16.0/20 दे रखा है। फिर हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन C है, US ईस्ट 2 से, उसको उन्होंने 172.31.32.0/20 दे रखा है। तो ये वो अब कई बार हो सकता है हमें ये पसंद ना हो, हमें चाहिए 10 वाला या 192 वाला। तो जब आप VPC की बात करते हो, कस्टम VPC की, जहाँ VPC अपना जो आपने क्रिएट करना है, तब आप अपना ये नेटवर्क चूज़ कर सकते हो। उसके अंदर सबनेट कौन कौन से बनाने हैं वो अपने चूज़ कर सकते हो। तो कई बार जैसे हम हर एक एडमिन का अपना होता है, तो जैसे ही अब हम अपने जो लैब्स जो है अपने रिसोर्सेज क्लाउड में करेंगे, तो वहाँ पे भी हम अपने हिसाब से नेटवर्किंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको VPC में डील करना आना चाहिए। अब और थोड़ी सी डेफिनेशन देखते हैं। अगर हमें पता है कि AWS में बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे AWS रीजन ओहियो है, फिर हमारे पास AS रीजन मुंबई है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी उन्होंने ये 172.31.0.0/16 वाला, उसके 3 सबनेट्स यूज़ कर रखे हैं। जोन A में ये वाला यूज़ कर रखा है, जोन B में ये सेम वे मुंबई रीजन में भी सेम 172.30.0/16 उन्होंने यूज़ कर रखा है, और तीनों अवेलेबिलिटी जोन।
और यहाँ देखिए अवेलेबिलिटी जोन में उन्होंने सबनेट जो है ये वाला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सबनेट सेम ही एड्रेसेस होंगे। तो यहाँ पे 172.31.32 वाला है, यहाँ 0.0 है। जैसे हम जैसे सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी हो सकता है ये यूज़ करती हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी ये है, कोई यूनिवर्सिटी है वो भी, मीन ये जैसे रीयूजेबल हैं, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसी तरह ही जितने भी रीजन्स हैं उसमें आप देखोगे ये एड्रेसेस जो ये वाली रेंज है हमारी वो बार बार यूज़ हो रही है। तब हमारा पर्पज़ क्या है, हमने अपना एक वीपीसी क्रिएट करना है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से एड्रेसेस वगैरह देंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सा हम चूज़ करेंगे और उसका पूरा एक लैब सेटअप का। तो अभी हमने एक सिंपल डेफिनेशन देखी है कि वीपीसी की क्या इंट्रोडक्शन है, और फिर हम देखेंगे कि हमने क्या कैसे क्रिएट करना है। तो हम इसके लिए ये वाली एक लैब बनाना चाहते हैं कि हमारा इस टाइप का हम एक वीपीसी क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें एक पब्लिक सबनेट होगा, एक प्राइवेट होगा, और ये जो हम रेंज यूज़ करने वाले हैं वो 10.0.0/16 वाली यूज़ करेंगे। और हमारा जो वीपीसी का नाम हम क्या रखेंगे, आवर वीपीसी रखेंगे। तो यहाँ पब्लिक सबनेट होगा। पब्लिक सबनेट मीन यहाँ पे अगर हम कोई इंस्टांस लॉन्च करेंगे तो वो इंटरनेट से भी एक्सेसिबल है, और यहाँ से अगर बैठ के हमने इंस्टांस से में कुछ अपडेट्स करनी है, कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करनी है, तो ये इंटरनेट को भी एक्सेस कर पाएगा। इसका अपना एक राउटिंग टेबल होगा, क्योंकि हमने ये जो नेटवर्क 10.0.0 लिया है, तो एक हमारे पास जो राउटिंग टेबल होगा उसमें जो लोकल नेटवर्किंग के लिए हैंडल करने के लिए एक रूल होगा। एक जैसे हम ये विजार्ड करके यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे ये वीपीसी, अपने आप ही एक हमारा इंटरनेट गेटवे हो जाएगा क्रिएट, आईजीवे, उसके आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, और बाकी जो एड्रेसेस हैं उसको डील करने के लिए एक डिफ़ॉल्ट राउट क्रिएट हो जाएगा 0.0.0/0। तो जो भी ट्रैफिक यहाँ से होगा तो वो यहाँ से ये इसके थ्रू होके बाहर चला जाएगा और यहाँ से यहाँ आ जाएगा आपका। और दूसरा हम क्या करेंगे, अपना एक प्राइवेट सबनेट भी यही तैयार करेंगे जिसका एड्रेस क्या होगा 10.0.2.0, और पब्लिक का क्या होगा 10.0। मीन हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम ये करेंगे तो इनको कुछ ना कुछ हमें रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। तो ये टोटल नेटवर्क ये है, तो इसको हमने सबनेटिंग कर दिया 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24। तो ये हम कौन से रीजन में क्रिएट करेंगे, AWS रीजन ओयो वाला, और हमारा अवेलेबिलिटी जोन क्या है, ये वाला ईस्ट वाला। और ये हमारे पास यहाँ पे फिर हमें एक क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्राइवेट सबनेट होगा इसको क्रिएट करने से पहले हम चाहते हैं कि भी एक नेट गेटवे भी हमारे पास होना चाहिए। नेटवे किसके लिए ज़रूरत है, क्योंकि जब हम यहाँ पे इंस्टांस लॉन्च करेंगे, यहाँ पे अगर नेट गेटवे नहीं लगाएंगे तो वहाँ इंटरनेट एक्सेस नहीं होगा। इंटरनेट एक्सेस किस लिए ज़रूरी है, कई बार हमने इंस्टांस लॉन्च किया है, हम चाहते हैं कि उसमें कुछ अपग्रेडेशन वगैरह करनी है वो, तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट, पर ये इंटरनेट एक्सेस वन वे होगी कि ये वाला तो इंटरनेट पे जा सकेगा, पर क्योंकि नेट गेटवे है तो नेट के बिहाइंड कोई भी चीज़ होती है उसको हम बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी की सिक्योरिटी हो जाएगी और यहाँ से हमारा नेट भी यूज़ हो जाएगा। बट एक चीज़ हम देख लें पहले, ये जो अभी हम ये सबनेट की बात कर रहे थे, तो हम इसको थोड़ा सा AWS पे जाके मैं दिखा भी देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट सबनेट्स हमारे पास हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हम VPC चूज़ कर लेते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज है, तो हम देखते हैं कि VPC कहाँ है। तो यहाँ पे हमारे पास VPC है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट VPC होता है। तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, डिफ़ॉल्ट VPC, इसको हम क्लिक करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अवेलेबल है, और ये इसका जो एड्रेस है वो क्या शो कर रहा है 172.30.0.0, जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया है, ये वाला ये डिफ़ॉल्ट VPC है। और इसके अंदर अवेलेबिलिटी जोन क्या क्या है, तो वो कहाँ से पता लगेगा, ये सब नेट्स हैं, हर एक अवेलेबिलिटी में सबनेट ये उसको एक सबनेट ID मिली हुई है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ये 172.31.16.0, 31.0.0, 31.32
अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये आपको शो कर रहा है, ये तीनों सबनेट के कॉरस्पॉन्डिंग आपके हैं। जैसे 2A का आपका क्या हो गया, ये वाला है, यहाँ पे 2C है, 2C का ये वाला है, और ये कौन सा रीजन है हमारा, वही रीजन हमने ये चूज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे ये वाला है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट VPC वगैरह है, ये हमारे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट राउटिंग टेबल्स वगैरह बने हुए हैं। तो ये हमारे पास है, और हमने क्या क्रिएट करना है, इस टाइप की हमने लैब क्रिएट करेंगे।